को एक साइड से लग सकता है कि सर ये टॉपिक इतना भी अननोन नहीं है, लेकिन आप सोचो ग्लोबल पीस को नेशनल डिफेंस बजट के साथ लिंक करना है और वो आपको 2 से 3 मिनट में सोचना है। मैं आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूं यहाँ। कभी भी याद रखना, टॉपिक कोई भी हो, आप ना पेपर 1 का अप्रोच इस्तेमाल कीजिए। आई एम टेलिंग यू, इफ द टॉपिक इज टेक्निकल इट्स डिफिकल्ट, राइट? सो अवॉइड इट, क्योंकि बहुत बार ब्लफ करके ना आप इंप्रेशन खराब करोगे। पेपर 2 के बारे में थोड़ा डर होता है। ऊपर से कौन से टॉपिक पूछ लेंगे पता नहीं, और उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में मुझे लग तो रहा है कि पता है, लेकिन आई कांट थिंक ऑफ एनी पॉइंट्स, और सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो कोई अननोन टॉपिक है। अननोन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल मतलब सुना ही नहीं है। अगर अननोन है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। पकड़ लीजिए 2025 में दे आस्क्ड यू अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की वजह से ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक उन्होंने पूछा था। अगर कोई टॉपिक टेक्निकली पूछा है, टेक्निकल टॉपिक है और आपको नहीं पता है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड इट, बिकॉज आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है ये पता ही नहीं है। तो आई एम सॉरी बट यू कैन नॉट राइट इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसी के साथ साथ अगर कोई टॉपिक फिलोसॉफिकल आता है, जैसे कि अगेन 2025 में दे आस्क्ड यू अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। नाउ सच टॉपिक लाइक CAPF have started asking some philosophical topics और उसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, लेकिन फिर किसी दिन। लेकिन इन जनरल पकड़ लो, अगर आपको कोई टॉपिक आता है जो तुरंत आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, तुरंत आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कैसे लिखा जाए, तो उसके बारे में, उसको कैसे डील करना है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स गो बैक टू 2024 and try to look at the topics in the exam. Now all these are basically the essay topics, right? So out of 6 they have asked you to write any 4. अब देख लीजिए, एक टॉपिक डिजिटल इकोनॉमी का है, यू कैन राइट अबाउट इट। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। अब ग्लोबल पीस एक चीज है और नेशनल डिफेंस बजट एक चीज है, इन दोनों को लिंक करके कुछ लिखने के लिए बोला है। एंड इफ यू थिंक ऑफ इट, इट्स डिफिकल्ट टू कंबाइन दोस टू। सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सडनली आपके सामने आया है, और देखिए अननोन टॉपिक आपको तभी लिखना पड़ेगा ना जब आपके पास चॉइस ना हो। पकड़ लीजिए, अगर आपको ट्राइबल रेजिस्टेंस के बारे में पता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पता है, इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस आपको पता है, तो देयर इज नो नीड टू राइट दिस टॉपिक। बट इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस और वेरिएंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तुरंत सोच पाना बहुत मुश्किल है, राइट? क्योंकि बहुत बार तो बच्चों को डेविएंस मतलब क्या ये समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू राइट अबाउट इट, राइट? इट्स रियली डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट। तो ऐसे केस में फिर पकड़ लीजिए, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, ट्राइबल कल्चर इन ग्लोबलाइजेशन, ट्राइबल के 2 टॉपिक्स पूछे गए हैं और आपको लगता है कि यार आई नीड टू हैव सम डाइवर्सिटी इन माय एसे राइटिंग, तो फिर मुझे ये टॉपिक लिखना है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि कुछ भी करके आपको ये टॉपिक एज अ 4th एसे लिखना है। 4th मतलब वैसे तो ये 2nd एसे है, लेकिन आपको ऑलरेडी 3 एसे अच्छे से आते हैं और एक एसे आपको फिर भी लिखना है। एक चीज समझ लो, हम लोग जब कोई अननोन टॉपिक या किसी डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हम लोगों को यह समझनी चाहिए कि टॉपिक कितना भी टफ हो, टाइम लिमिट जो है वो उतनी ही है, 18 मिनट, और उसी में आपको वो टॉपिक लिखना है। सोचने के लिए आपको ऑलमोस्ट उतना ही समय मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब आप इस तरीके का कोई ऐसे लिखते हो तो ये प्रेशर लेना छोड़ दो कि मुझे वो उतना ही अच्छा आना चाहिए जितने बाकी के 3 ऐसे मैंने लिखे, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो आपको जो कुछ पॉइंट्स याद आने वाले हैं वो भी याद नहीं आएंगे। इनफैक्ट आप उसको फ्री छोड़ दो कि भाई ये जो टॉपिक है मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जितना मुझे आएगा उतना मैं लिखूंगा। तब आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा अच्छे से। अब लेट्स टेक दिस एग्जांपल एंड स्टार्ट। ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। आप लोगों को एक साइड से लग सकता है कि सर ये टॉपिक इतना भी अननोन नहीं है, लेकिन आप सोचो ग्लोबल पीस को नेशनल डिफेंस बजट के साथ लिंक करना है और वो आपको 2 से 3 मिनट में सोचना है। मैं आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूं यहां। कभी भी याद रखना, टॉपिक कोई भी हो, आप ना पेपर 1 का अप्रोच इस्तेमाल कीजिए। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भाई? थोड़ा हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, राइट,
पॉलिटी आता है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट की बात की है। अब मेरा कॉमन सेंस तो मुझे बताता है अगर नेशनल डिफेंस बजट बढ़ेगा तो ग्लोबल पीस कैसे आएगा? मतलब नेशनल डिफेंस बजट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू global peace. So on one hand they keep on talking about global peace, but on the other hand national defense budget बढ़ रहा है। इतना मुझे आ गया समझ में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इतना समझ में आ गया, लेकिन उसके आगे क्या? तो उसके आगे क्या ये सोचने के लिए वी कैन यूज दिस स्टेप्स जिसपे जंप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इसके रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री में है क्या। अब जब मैंने ये हिस्ट्री का सहारा लिया तब मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ कि बॉस नेशनल डिफेंस बजट जिस जमाने में बढ़ा था उसके रिगार्डिंग मैंने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के समय पे ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ इनसिक्योरिटी देशों में खड़ी हुई, उन्होंने नेशनल डिफेंस बजट को बढ़ाया, ज्यादा पैसा खर्च किया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। मतलब नेशनल डिफेंस बजट बढ़ा और देयर वाज अ रेस अमंग द नेशंस टू इंक्रीज देयर आर्मीज एंड आर्म्स, राइट, इट्स मैन्युफैक्चरिंग, इट्स सप्लाई, and finally it led to first and second world war eventually. So what I can just do is I can start my introduction with this. I can write about कि क्या हुआ था उस वक्त, कि एक टाइम ऐसे भी हुआ था, राइट, और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये मेरा पहला पॉइंट मुझे मिल गया। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट पॉइंट्स हियर, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सर्वाइवल पॉइंट्स, एटलीस्ट दोज पॉइंट जिससे एक डिसेंट इसे लिखा जा सके। तो 20 में से 10 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 6, 7, 8 तक मिल सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि 3 से 4 मिनट में मुझे सोच के कुछ लिखना है, और इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा हिस्ट्री, फिर मैं सोच रहा हूं कि ओके ये लिख दिया मैंने, नाउ लेट्स थिंक अबाउट ज्योग्राफी। तो आज का सिनारियो है, तो ज्योग्राफी मतलब क्या, कौन से दो देशों के बीच में रिसेंटली वॉर हुआ था, इजराइल पैलेस्टाइन। ज्योग्राफी, यू आर गोइंग टू वेरियस लोकेशंस इन द वर्ल्ड जहां प्रॉब्लम है। नाउ यू आर यूजिंग द ज्योग्राफी टू गिव एग्जांपल्स ऑफ वॉर और वायलेंस। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो वर्ड दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या ग्लोबल पीस का मतलब सिर्फ अब्सेंस ऑफ वॉर बिटवीन टू नेशंस होगा? अगर किसी देश में इंटरनली वायलेंस है, फॉर एग्जांपल म्यांमार में किसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज के खिलाफ मेजॉरिटी खड़ी हो रखी है एंड दे आर किलिंग देम, दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम, तो क्या वो ग्लोबल पीस में नहीं आएगा, मतलब ग्लोबल पीस के अगेंस्ट नहीं जाएगा? तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ वॉर्स का एग्जांपल दूं, जहां जहां कम्युनिटी वर्सेस कम्युनिटी कुछ वायलेंस हो रहा है या वुमेन के खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, कुछ ट्रेडिशन की वजह से हो रहा है, यू कैन राइट ऑल दिस इन ग्लोबल पीस। ये सारा जो है, ठीक है। नाउ what I have done, I have used history to get one point, I have used geography to get some other points. Now comes polity. Okay, so why this is happening? This is happening because there is a race again of power. So even today कुछ टेरिटरी के लिए, राइट, कुछ पास्ट का, मतलब अभी फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर क्या है, रशिया ये क्लेम कर रहा है ना कि दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में क्या हो रहा है, राइट। सो इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट। तो कैसे पॉलिटिकल लीडर्स ये जानते हुए भी कि बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, फिर भी दे आर गोइंग फॉर इट, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेल्फिश एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। आपने ये पॉइंट वहां लिख दिया, तो आपने बेसिकली कुछ हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, आज का सिनारियो बताया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने बेसिकली कुछ उसके कारण लिखे। अब ये लिख दिया, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गो फॉर सॉल्यूशंस। हाँ, अब इसमें देखिए एक बात, ये नेशनल डिफेंस बजट जो है इसके बारे में क्या लिखेंगे, पकड़ लीजिए, आपको ना नेशनल डिफेंस बजट नहीं पता, ना आपको इंडिया का पता है, ना आपको चाइना का पता है, ना आपको आंकड़े आपको नहीं पता, लेकिन आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी दीज कंट्रीज, द वेल डेवलप्ड, सो कॉल्ड वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैव वेरी ह्यूज नेशनल डिफेंस बजट इवन टुडे। तो आप बता सकते हो कि यूएस और चाइना जैसे कंट्रीज का नेशनल डिफेंस बजट आज भी बहुत ज्यादा है, एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस थिंग, राइट। और अगर इस तरह से रेस चलती रहेगी तो वी कैन नेवर अचीव ग्लोबल पीस। अब आपने इस तरह से कुछ लिख दिया, अब इसका ज्यादा कुछ रिलेवेंस नहीं है, लेकिन नेशनल डिफेंस बजट को इग्नोर कर दिया, उसको कंसिडर नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा इंडिया पे आ जाओ। अब देखो, इस टॉपिक में कहीं भी इंडिया का मेंशन नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को सिर्फ इंडिया के एंगल से नहीं लिखा जाना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए 2-3 देशों के नाम लिख दिए, यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, यूएस है, रशिया है, ऑल दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस बजट। नाउ कम टू इंडिया, we are also spending a lot of money on defense budget, it is also eating our money from education and health sector। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन yes, why?
बिकॉज नेबरहुड में इश्यूज है, हम लोगों को अपना जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो करना पड़ रहा है। ओके, नाउ नेशनल डिफेंस बजट कवर हो गया। अब कहीं ना कहीं आपका जो ऑफिसर वाला माइंडसेट है उसको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। तो सॉल्यूशंस में क्या क्या आएगा भाई साहब, सबसे पहले तो यूएन आएगा, यूएन के रिफॉर्म्स आएंगे। अब ये बेसिकली वो चीजें हैं जो आपको मोटी मोटी पता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। फिर क्या आएगा, और कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, अचीव ग्लोबल पीस अचीव करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ फिलोसॉफी का एंड। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एसे। मैंने कुछ हिस्ट्री का सहारा लिया, ज्योग्राफी का सहारा लेके एग्जांपल दिया कि कैसे वायलेंस और वॉर हो रहा है, और इट इज हैपनिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन नेशनल डिफेंस बजट। देन हाउ दिस पॉलिटिशियंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट आर इन्वॉल्वड इन दिस। रोल ऑफ मीडिया अगर आपको पता होगा, अगेन इट वेरीज। और देखो सबसे बढ़िया बात क्या है इन सब चीजों में, आपने एक बार थोड़ा सा इन चीजों का सपोर्ट लेके पॉइंट जनरेट करना शुरू कर दिया, तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो माइंड है वो खुद और नए पॉइंट्स लेके आ रहा है जो आपको स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे। और वो क्यों हुआ, क्योंकि somehow you started doing it and you notice it। आप एक बार ऐसे तरह से करके देखो, घर पे बैठ के एक टॉपिक ले लिया, थोड़ा सा टफ टॉपिक एकदम। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ द टॉपिक इज अननोन बट इट इज कंप्लीटली अननोन, मतलब कुछ नहीं पता उसके बारे में, इट्स टेक्निकल, सो इट्स डिफिकल्ट टू राइट, राइट, बट इट्स टॉपिक समहाउ रिलेटेड, लेकिन क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग में। सो यू कैन यूज दिस थिंग, a bit of history, a bit of geography, bit of polity, bit of economy, bit of environment if it is required in various essays, right? So use of paper 1 to deal with paper 2. This is the smartest way to deal with paper 2 in such situations. You come to the solutions, you go to the conclusion and you talk about some philosophical stuff. Vasudhaiva Kutumbakam, इंडिया ने किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी लेकर किस तरह के एग्जांपल सेट किया है, इवन दो वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर नेशनल डिफेंस फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, एट द सेम टाइम वी आर एक्सटेंडिंग हैंड्स टू कल्चरल एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ harmony and peace, something like that. And फिर कोई पोएट्री अगर पता है, go ahead, end of the essay। So हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की है कि with the help of some tricks, in smartest way we can deal with unknown topics। Again I am telling you, if the topic is technical it's difficult, right? So avoid it, क्योंकि बहुत बार ब्लफ करके ना आप इंप्रेशन खराब करोगे। आपको लग रहा है कि कुछ तो लिखो, लेकिन वो लिखो, पकड़ लीजिए आपने ऐसे में एक ही पैराग्राफ लिखा, तो शायद आपको 2 मार्क भी मिलेंगे, लेकिन वो पैराग्राफ जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप ब्लफ करके लिखोगे तो नहीं होगा। अच्छा, अब द लास्ट थिंग, ये सारी जो है चीजें ये तो मैंने बता दी, लेकिन एक बात बोलूं, ये सारी चीजें जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके साथ होता है एग्जाम में कि कोई टॉपिक आपको चॉइस नहीं है और लिखना पड़ेगा और वो अननोन है और फिर भी आप लिख पाए, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज अभी से जो आप कर सकते हो, जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू रिक्वायर नोबडी टू डू इट, इट्स जस्ट यू। व्हाट यू हैव टू डू, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप बोलोगे कि क्या बोल दिया, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, और वो है चिंतन, मतलब सोचना। सोचना मतलब क्या, वी रीड पेपर 1 but when we are drinking tea or we are taking a bath we are thinking about lots of different things which are none of use for our exam। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई करंट अफेयर पढ़ा और मैं उसके बारे में वो बंद करके सोच रहा हूं। इट रियरली हैपेंस। हम लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर उसको बंद करके थोड़ी देर सोचते हो, तो योर माइंड डेवलप्स अ हैबिट ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स, थिंकिंग वेरियस एस्पेक्ट्स, जनरेटिंग डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक्स। और ये ना एक हैबिट है। इफ यू मेक दिस हैबिट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम। हम लोगों को क्या हो गया है, टॉपिक देखा कुछ नहीं पता, तुरंत गूगल किया, एआई तो बैठा ही है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, हम लोगों का जो ह्यूमन स्पिरिट है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। God has given us this innate ability to think over a thing which you have read. So just try to use it, and definitely you will feel the difference in your own essay writing, right? And argument writing and other stuff too। So try to follow this methodology। और कुछ टॉपिक्स लेके हम और अगली बार आएंगे, किस तरह से और हम डील कर सकते हैं with topics which we can call unknown or difficult to write, right? So this is global peace and national defense budget। Try writing it once with your own way। हो सकता है कि आपके पास और बेहतर पॉइंट्स हो, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया तो उस तरह से आपको लग रहा है हाँ अब मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ, और ये पॉइंट सर ने ऐड नहीं किया लेकिन मेरे पास है, इसको लिखो और किसी अच्छे मेंटर से चेक करवाओ, राइट? और अननोन टॉपिक्स लेके उसका प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा आपका डर खत्म होगा और सोचना शुरू करोगे, तो इट विल बी ऑल गुड। इफ यू गॉट एनी डाउट्स इन दिस, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? पीवाईक्यू बुक जो है पेपर 2 का, वो लॉन्च किया है एवीकेएस ने। If you just go through it, it will definitely help you to practice paper 2 in much better way, right? So you can go through that।
watch this video again and again and try to deal with the unknown topics, right? All the best. Thank you.